बीएसपी चीफ मायावती ने अभी अभी अपनी रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है। मायावती ने अखिलेश यादव पर सियासी फायदा लेने के लिए बहुजन समाज के महापुरुषों का नाम लेने का आरोप लगाया और कहा कि जब सत्ता में होते हैं तब अखिलेश यादव को काशीराम की याद नहीं आती, लेकिन चुनावों में पीडीए का नारा बुलंद करते हैं। लेकिन जब वो में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री काशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है सरकार में रहकर। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री काशीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे और इसका जो पैसा आएगा टिकट का तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि जब वर्तमान भाजपा की सरकार से पहले यहाँ सपा की सरकार थी तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा, एक पैसा खर्च नहीं किया इनके रख रखाव पर। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मद पे नहीं लगाएंगे बल्कि इन स्थलों के रखरखाव पर लगाएंगे। उन्होंने ये लगाया, इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए एक बार फिर से रुख करते हैं हमारे संवाददाता रामीन सिंह का। रामीन जी, देखिए 4 साल बाद एक बार फिर से काशीराम की पुण्यतिथि पर रैली का आयोजन किया है। पिछली बार 2021 में हुई थी और उसके कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव थे। इस बार अब ये रैली हुई है और उसमें उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और अखिलेश यादव पर तंज कसा है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मायावती बेहतर समझती है अखिलेश को, उनके साथ रह चुकी, उनके साथ मंच शेयर कर चुकी हैं, उनके साथ राजनीति शेयर कर चुकी हैं। और एक बात बरखा राजनीतिक रूप से और जान लीजिए, जब मायावती मजबूत होती है तो अति पिछड़ों को अपने साथ लाती हैं और जब सपा मजबूत होती है तो दलित को अपने साथ जोड़ने की बात करती है। पीडीए फार्मूला से अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान दीर्घकालिक हो रहा है तो मायावती को होगा। सपा चाह रही कि दलित किसी तरह उनके साथ जुड़े, हालांकि ये गलती मायावती ने स्वयं की थी कि जब उनके साथ गठबंधन किया था तो दलित को शिफ्ट करने का प्रयास किया था। दिक्कत एक और आगे आने वाली है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह दलित सपा के साथ गया वो डर भी मायावती को सता रहा है कि विधानसभा में भी कहीं दलित वोट सपा के साथ न शिफ्ट हो जाए, इसलिए वो भाजपा की बात तो कर रही है कि सार्थक। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी का जो काम है उसकी तो सभी तारीफ करते हैं, चाहे कानून व्यवस्था, और मायावती तो खुद ही कानून व्यवस्था की बड़ी हित चिंतक रही है। तो कानून व्यवस्था बेहतर हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, निवेशक इधर आए, लोगों को रोजगार का अवसर मिले, तो ये तारीफ तो सभी करते हैं। लेकिन राजनीतिक हित दोनों जातिवादी पार्टी, चाहे समाजवादी हो या बसपा हो, तो दोनों की चिंताएं अपनी अपनी जगह है। जातियों के खेल में कोई इधर ना चला जाए, कोई उधर से इधर ना आ जाए, तो ये चिंता है। तो मायावती अपने दलित वोट को समेटना चाहती है कि सपा की तरफ वो न जाए, उसके लिए वो सचेत कर रही है उनको कि सपा से बेहतर भाजपा है, आप सपा के साथ ना जाइए, इससे आपका नुकसान होगा। और इसीलिए उन्होंने कई बातें गिनाई, गेस्ट हाउस खान से लेकर के यहाँ तक आई बहुजन समाज के जो
जिन्होंने खड़ा किया पूरा, उनका भी सम्मान नहीं करते थे। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस रैली में आकाश आनंद को इस्टेब्लिश किया गया है। पिछली विधानसभा चुनाव से पहले लाया गया था, हटा दिया गया था, क्योंकि उनको पता था कि रिजल्ट बेहतर नहीं आएगा और ये फेल हो जाएंगे। तो उससे उस डर जो था वो मायावती का पिछली बार दिखा। तो आकाश आनंद को इस्टेब्लिश करना भी इस रैली का बड़ा मकसद था बनता। बिल्कुल अमीन जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।